राम राम दोस्तों। भाई, सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई, दोस्तों की, सारे पुराने स्टूडेंट्स की, कि भाई सर भी जैसी उस दिन आपने इंट्रोडक्शन दी है वैसी दिया करो हरियाणवी में। मैं कह रहा है चैनल पे भी कि मैं लाइक लो कूड़ा भी लिख दो। सारे फोन पे फ़ोन कर करके कहने लग रहे हैं। थोड़े देखूँ तो व्यू थोड़े से हैं वहाँ। मैं चल कोई ना भाई, जो कर जी करेगा कर दे रहेंगे, जी से लेंगे। दोस्तों, आपका अपना चैनल है स्टडी विद हेमंत, ठीक है। मैं भी थारा अपना चैनल भी थारा अपना। तो बिंदास होके रोज 7:15 बजे जरूर आया करो। फिक्स टाइम है डेली वीडियो ऑन का, 7:15 PM। तो भाई, जो भी वीडियो अगर पसंद आई कुछ है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों से बांटो भाई, तो ये स्वाद आओगा। ठीक है, चैनल की बात है, सपोर्ट करो। डाउट्स हो मतलब किसी डाल के खा जाओ, जरूर पूछो, मैं मिटूंगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। आप क्वेश्चंस पूछो, आंसर दूंगा। कोई इंप्रूवमेंट लग गए, नहीं हरियाणवी बढ़िया लग दी, बता दियो भाई। हिंदी में आ जाओगे, अंग्रेजी में आ जाओगे, पंजाबी में भी आ जाओगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करा। हाँ, चैप्टर नंबर 6 है 7 है, यो है भाई 8। चैप्टर 8 सिटीजनशिप, पार्ट 1। तो आज करेंगे पहले सारी इसकी ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन कि कैसा चैप्टर है ये, ताकि आपको रेलिवेंसी पता लग जाए एग्जाम के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल्स 5 to 11 अंडर पार्ट 2। ये तो हमने पढ़ा था कि भाई पार्ट 2 में भाग 2 है, जो आर्टिकल नंबर 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो हैं वो सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में बातचीत करते हैं। नागरिकता देखिए, देखा जाए तो दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो सिटीजन्स हो गए, एक एलियंस हो गए जो यहाँ के नहीं हैं। तो जो यहाँ के हैं उनके लिए कुछ अलग से राइट्स होंगे, उनके पास अलग से अधिकार होंगे, और उनके लिए लॉज भी अलग मिलेंगे। एक नॉर्मल सी आप एग्जांपल सोच के देखें, तो आप अगर अपने पिताजी के जो बच्चे हैं, तो आप जितने भी बहन भाई हैं, आपके लिए उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं। उस आपके पास अलग राइट्स हैं, आप पापा से पैसे ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, पॉकेट मनी ले सकते हैं, आपकी फीस भरेंगे। और सबके सब देखेंगे तो आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो उनके वो सेम राइट नहीं मिलेंगे। कभी कभार तो उनको भी चीज़ खिला देंगे, रोज़ तो नहीं दिलवाएंगे। तो इसी तरह से ये डिफरेंस है बेसिकली, जो एलियन और सिटीजन्स। तो उसी तरह से सिटीजनशिप भी अलग अलग प्रकार से उनके लॉज बनाए गए हैं कि भारत के सिटीजन कौन होंगे, क्या अधिकार हैं, क्या नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रेलिवेंट है वो पढ़ेंगे। राम कहानियाँ लंबी लंबी बहुत हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बट मान लीजिए सिर्फ इस जो से फिलहाल इस चैप्टर में हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। 14 में से कुछ रिपीटेड, तो आप मोटे मोटे आप 10-12 क्वेश्चन लगा लीजिए। 10-12 क्वेश्चन किसी चैप्टर में 100 है, तो उसकी वेटेज। बट किसी एग्जाम में हो सकता है 100 क्वेश्चन जिस चैप्टर में है उसमें से ना आए, इसमें से आ जाए। तो वी कांट स्किप, बट वी विल डू। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया लाइक दैट ऑफ ब्रिटेन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ब्रिटेन की तरह भारत ने भी अडॉप्ट किया है सिंगल सिटीजनशिप, कि एकली अकेली सिंगल नागरिकता। आर्टिकल नंबर 11 ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे दोहरी नागरिकता है, वो यूएसए में है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? दैट एम्पावर्स पार्लियामेंट ऑफ मेकिंग लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। 11 नंबर जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नियम बना सके, कानून बना सके सिटीजनशिप के संबंध में। आगे है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास इन बाय द पार्लियामेंट इन 1955। 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1955 में। इसने 5 वेज दिए ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं, 5 तरीके हैं, ये हाईलाइट कर रखे हैं। नंबर 1, बाय बर्थ, आपके जन्म के द्वारा। जन्म की भी कई कंडीशंस दी हैं कि किस डेट से पहले पहले आप पैदा हुए हों, आपके पिताजी वहाँ के रहने वाले हों, क्या हों। उतनी डेप्थ में हमें बहुत ज़्यादा जाने की अभी नीड नहीं है। फिर भी एक वीडियो, जैसे मैंने कमिटमेंट की है कि एक सीरीज में उसकी अलग से बनाऊंगा। यहाँ पे एक ब्रीफिंग है, ओवरव्यू, ताकि एटलीस्ट आप कनेक्ट कर पाएँ इसके साथ। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो यहीं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बाय बर्थ, बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कि आप एक लंबे समय से वहीं रहते आ रहे हैं, तो वो डिसेंट होगा कि समय के साथ साथ। 3, बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपने प्रॉपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, जैसे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स थे, तो भारत सरकार ने जब बोला था अभी पीछे जनगणना के टाइम पे एंड ऑल की, आप के पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन
कि आप यहीं के ओरिजिनल नागरिक हैं और आप रहते आए हैं लंबे समय से, और उसके अलग अलग क्राइटेरिया, टर्म्स, कंडीशन दी हैं। फिफ्थ, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। भारत ने कोई भी टेरिटरी अपने आप में मिला ली है, जैसे सिक्किम को मिलाया, तो सिक्किम के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक बन गए। द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 3 वेज ऑफ लॉसिंग सिटीजनशिप। यही अधिनियम जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 तीन तरीके बताता है कि आप नागरिकता कैसे खो सकते हैं। वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आपने एक्ट के द्वारा ली हो या उससे पहले भी संविधान द्वारा आपको ये नागरिकता मिली हो। ये कैसे खो सकती है? नंबर 1, बाय रिनाउंसिएशन, मतलब आप त्याग दें। जैसे कि कोई भी नागरिक अगर कहता है कि मैं ये सिटीजनशिप को छोड़ता हूँ, अनाउंस करता है कि मैं किसी और सिटीजनशिप किसी कंट्री की ले रहा हूँ या अपने पर्सनल रीजन वॉट एवर, तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, वो इंडिया का नागरिक होना बंद हो जाएगा। ही सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है किसी और कंट्री की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की जो नागरिकता है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये हो गया टर्मिनेशन। नंबर 3, बाय डिप्राइवेशन। ये है कि टर्मिनेशन करना नागरिकता की बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पहले दो हो गए केस खुद कि ऑटोमेटिकली जा रही है या खुद किसी ने रिनाउंस कर दी है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वंचित कर देगी नागरिकता से। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए कि जब वॉर का टाइम है और आपने दुश्मन कंट्री से कुछ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर की है और लीक की है, तो आप नागरिकता आप खो देंगे भारत की। अगर मान लीजिए आपको भारत में नागरिकता लिए हुए अभी 5 साल हुए हैं और उसके 5 साल के अंदर ही आपको 2 साल की जेल हो गई किसी और कंट्री में, तो भी आप नागरिकता खो देंगे। ऐसे ऐसे कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं कि यहाँ आपने फ्रॉड से नागरिकता हासिल की है, तो भी अगर उसके बारे में पता लगा तो उसको आप उस नागरिकता को खो देंगे। तो ये तरीके हैं डिप्राइवेशन के, जो इंपॉर्टेंट वन। आर्टिकल नंबर 6 प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? राइट्स है, अधिकार है नागरिकता के कुछ लोगों के जो माइग्रेट हुए हैं भारत में पाकिस्तान से, जो आए शरणार्थी। ये उसके बारे में बताता है क्या क्या प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 7 इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो यहां से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता के लिए। जो इंडिया में आए पाकिस्तान से वो 6 नंबर, यहां से पाकिस्तान गए उनके भी राइट है, नागरिकता वो ले सकते हैं। तो वो सारा क्राइटेरिया और वो चीजें वो 7 के अंदर। आर्टिकल नंबर 8 प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब ये किसके बारे में है? राइट्स हैं सिटीजनशिप के, अधिकार ऑफ सर्टन पर्संस, कुछ लोगों के जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के मूल निवासी हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल्पना चावला यहाँ की मूल निवासी थी, करनाल की रहने वाली थी, हरियाणा की, और वो यूएसए में वहाँ पे रह रही थी। और तो उनको क्या अधिकार है सिटीजनशिप के, भारतीय मूल निवासी होने के, वो इसके बारे में है। आर्टिकल नंबर 8 persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens is mentioned in article 9। मतलब जो पर्सन्स स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उन्होंने नागरिकता ले ली है किसी फॉरेन स्टेट की, दूसरे देश की, नॉट टू बी सिटीजन्स इज मेंशन्ड, कि वो नागरिक नहीं रहेंगे यहाँ के, वो आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 9 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इट। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकें विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, मतलब नागरिकता लेनी या टर्मिनेट करनी या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, पार्लियामेंट वो लॉ बना सकती है। एज पर दी सेक्शन 51A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, a person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for registration। देखिए सेक्शन 5(1)(a) सब क्लॉज ये कहता है, किसका सेक्शन? सिटीजनशिप एक्ट 1955, कि कोई भी आदमी जो भारत का ओरिजिन है उसका, वहां का ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत का मूल निवासी है, वो नागरिकता ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। अगर एक इंडियन ओरिजिन का इंसान, आदमी हु हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो 7 साल वो लगातार पहले इंडिया का रेजिडेंट रहे, लगातार कॉन्टिन्यूसली, तब वो उसके बाद अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए बाय रजिस्ट्रेशन। द एक्ट हैज
अमेंडेड 4 टाइम्स इन 1986, 2003, 2005, 2015। 4 बार इस एक्ट को अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है, 1986, 2003, 2005, 2015। अंडर सेक्शन 7A के तहत क्या है, देखिए बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इसमें, तो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लीजिए। ये समझ लिए, ऑलरेडी सेल्फ मेड नोट्स हैं। अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, अब मोदी सरकार जब आई तो 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट लेके आए थे सेक्शन 7A के, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ, कि इसके रिगार्डिंग जो भी प्रावधान दिए गए हैं, कोई भी शर्तें, कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो भी मेंशन है, एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ, अगर इस संबंध में कोई एप्लीकेशन लगाई जाएगी, रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो वो रजिस्टर कर सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब जो प्रदेश में भारत के लोग रह रहे हैं, ओसीआई का उनका कार्ड बन जाता है, कि वहां से ये हो गया कि आप भारत के मूल निवासी हैं और अब आप के पास नागरिकता नहीं है, बट आपके पास एक ओसीआई का कार्ड है। तो जब आप इंडिया में आएंगे तो जो जो बेनिफिट्स आपको भारत ओरिजिन का होने के मिलेंगे, वो सारे फैसिलिटीज आप ले पाएंगे। अंडर दिस अमेंडमेंट एक्ट इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as a central government may by notification in official gazette। बहुत लंबा हो गया ये, जब लीगल लैंग्वेज आती है तो ऐसे कॉमास लगा लगा के ये चीज़ें आती हैं, तो मैं इसको फिर से आपको थोड़ा सा कट करके ब्रीफ कर दूं कि इस अमेंडमेंट एक्ट में यही था कि कोई भी पर्सन ऐसा जिसके पेरेंट्स, माँ बाप या उसके दादा दादी या उसके परदादा दादी वो जो है, और इट हैड बीन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या वो पाकिस्तान के, इट हैज बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और सच अदर कंट्री, या इन तीनों देशों में से किसी के भी नागरिक रहे हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में, या ऐसी कोई भी शर्त, कोई भी ऐसी और कंट्री जो भारत सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में बताए, स्पेसिफाई करे, शैल बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो भी एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, कि वो भी ओसीआई का कार्ड बनवा सकते हैं। मतलब आपके कोई भी दादा दादी, माँ बाप, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वो पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके नागरिक रहे हैं, तो आप ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या और भी कोई ऐसा देश, मान लीजिए भूटान है और बर्मा था, ठीक है, तो जो भी अपनी आसपास की कंट्री है, श्रीलंका, कल को भारत सरकार उसको ऐड कर दे एक नोटिफिकेशन गैजेट में, एक नोटिफिकेशन दे ऑफिशियल गैजेट में कि भाई आज से ये भी लागू होगा, तो वो लोग भी ओसीआई कार्ड बनवा पाएंगे। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। कोई भी डाउट है जरूर पूछें आप। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फिर 2019 में पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को, इसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को मॉडिफाई किया, अमेंड किया, संशोधित किया बाय प्रोवाइडिंग इंडियन सिटीजनशिप फॉर द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस रिलीजियस माइनॉरिटीज हु हैड कम टू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014। मतलब कि ये अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके क्या किया उन्होंने, कि उन्होंने प्रोवाइड किया इंडियन सिटीजनशिप, जो भी इलीगल, जो गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट्स थे, कौन, जो हिंदू हैं, सिख, ये जितने धर्म आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इनकी कोई भी ऐसे रिलीजियस, जो धार्मिक, जो अल्पसंख्यक हैं, वो भारत में आए हैं, लेकिन किस डेट से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले। किस कारण से, ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। मतलब 31 दिसंबर 2014 से जो भी ये सब धर्म के लोग, जो अल्पसंख्यक हैं, वहां पे उन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनके साथ वहां पे इनटॉलरेंट बिहेवियर किया गया है, मिसट्रीट किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया धर्म के नाम पे कि आप अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम्स इसमें शामिल नहीं है इन तीनों देशों में, क्योंकि भाई मैक्सिमम आबादी मुस्लिम ही है, तो अल्पसंख्यक लोग ये सारे धर्म के लोग हैं, तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 10 जनवरी 2020। ये फाइनली लागू कब हुआ, डेट नोट कर लीजिए, 10 जनवरी 2020 को, कोविड आने से जस्ट पहले। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल्स
एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जो मातम वर्ड मैंने लिखवाया था वही 4 स्टेट जो छठे शेड्यूल में दे रखी हैं, उस एरिया के ट्राइबल एरियाज में भी ये लागू नहीं होता इन 4 स्टेट्स के, जो 6 शेड्यूल में छठी सूची में दे रखे हैं। दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई इवन इन द एरियाज कमिंग टू द इनर लाइन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। देखिए, अंग्रेजों के टाइम पे रेगुलेशन था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। इसकी इनर लाइन क्या थी कि जो ट्राइबल एरियाज थे नॉर्थ ईस्ट के, उस एरियाज में आज वो इंडियन सिटीजन्स हैं, तो वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, ब्रिटिश के विषय थे समझ लीजिए। तो वहां पे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था उस एरिया में जाने के लिए, ट्राइबल एरियाज में। तो ये सारे के सारे जो एक्ट है, मतलब ये इस एरिया पे भी लागू नहीं होते। जो 1873 के एरिया में ये ट्राइबल एरियाज को बताया गया है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, इसीलिए डेप्थ में हमने थोड़ा सा किया है, छोटा चैप्टर है फिर भी, कि 16 मिनट में फिर भी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब 3 से 4 क्वेश्चन फिनिश करते हैं आज। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो नागरिकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दी है वो किस प्रकार की है हमारे इंडिया में? ए ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी। बी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, आई थिंक एग्जैक्ट वर्ड, मैं दोबारा सर्च करूंगा इसे हिंदी में। कमेंट्स में आप बताएं मैं गलत हूं कि सही हूं। सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ द अबव। यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन। ऑब्वियसली इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे ड्यूअल, मैं फिर से बता दूं, पुरानी वीडियोस में बहुत डीप एक्सप्लेन किया है मैंने। यूएसए के अंदर जैसे स्टेट के भी नागरिक हैं आप कैलिफोर्निया के नागरिक भी हैं, और आप फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया जो भी हैं, और आप उनकी जो कंट्री है उसके नागरिक भी हैं। इसलिए 2 सिटीजनशिप है आपके पास, एक स्टेट की, एक आपकी कंट्री की। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ वाले याद आ रहे हैं भाई, और आई एम सॉरी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जैसे उसमें आ गया, तो इनके आप नागरिक हों और फिर भारत के भी हों, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये बी क्लियर है, 5 से 11 नंबर आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप? सिटीजनशिप के रिलेटेड 5 से 11, सी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द इंडिया वी फाइंड प्रोविजन रिगार्डिंग रिपीटेड क्वेश्चन, पार्ट 2, दैट इज बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट? नीचे दिए गए फीचर्स में से नागरिकता के लिहाज से कौन सा सही है? ए ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, बी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट, और सी सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया, डी ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री। ड्यूअल है भाई, भारत की भी ले सकते हो, दूसरी कंट्री की भी। तो बताएं दोस्तों क्या सही आंसर है, और दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और अगर सच में अच्छी लगी, रेलिवेंट कंटेंट, तो भाई दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, थोड़ा सा लाइक कमेंट करें, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत जोर लग रहा है भाई, लगातार 37-38 वीडियो आ रही है, एक सिंगल डे का भी स्किप किए बिना। सो कंसिस्टेंसी के लिए बहुत एफर्ट लगता है, उस एफर्ट को आपका प्यार मिलेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।